आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। चीन के अरबपति कारोबारी अलीबाबा के संस्थापक जैक मा पिछले 2 महीने सार्वजनिक स्थल पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि उन्हें अपने एक टीवी शो में बतौर जज के रूप में शामिल होना था, लेकिन उसमें भी नहीं दिखाई दिए। चीनी रेगुलेटर के खिलाफ दिए गए बयान के बाद सोशल मीडिया में उनके बारे में अटकलें तेज हो गई हैं। बता दें कि जैक मा दुनिया की प्रसिद्ध ऑनलाइन कंपनी अलीबाबा ग्रुप के मालिक हैं। पूरा विश्व उन्हें कम पैसों से बड़ी कंपनियां बनाने वाले स्टार्टअप मॉडल का आदर्श मानता है। जैक मा की पिछले 2 महीने से कोई खबर नहीं है। बहुत समय से उन्हें किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं देखा गया है। जैक मा और चीन सरकार के बीच पिछले कुछ दिनों से रिश्ते अच्छे नहीं हैं। उनकी गुमशुदगी को इस नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है। पिछले वर्ष 24 अक्टूबर को जैक मा ने कहा था कि चीन के सरकारी बैंक को इंटरेस्ट में यानी कि ब्याज कमाने की आदत है और वो सूदखोर हैं। जैक मा ने कम्युनिस्ट सरकार से ऐसे बैंकिंग सिस्टम में बदलाव करने को कहा था जो कि कारोबार में नई कोशिशों को रोकने का काम करते हैं। जैक मा ने सुधार की बात की तो चीन की सरकार के दुश्मन बन गए। जैक मा खुद चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं। चीन में कई बार देखा गया है कि कोई व्यक्ति जब सरकार की आलोचना करता है तब वहां की सरकार उसके खिलाफ कड़े फैसले लेने से नहीं हिचकती है। चीन की सरकार के लिए ये बिल्कुल मायने नहीं रखता कि वो किस पार्टी का सदस्य है या फिर वो कितना ताकतवर है। जैक मा चीन के उन लोगों में से है जिन्होंने सफलता का न सिर्फ सपना देखा बल्कि उसे हासिल भी किया। वर्ष 2011 में उनकी संपत्ति 117 अरब रुपए थी, लेकिन 10 वर्ष के भीतर ही उनकी संपत्ति 36 गुना से ज्यादा हो गई। इस वक्त उनकी कुल संपत्ति 58.4 बिलियन डॉलर यानी कि 4,266 अरब रुपए है। 5 नवंबर को आईपीओ की ट्रेनिंग शुरू की जानी थी। दुनिया के सबसे बड़े आईपीओ का तमगा मिलना तय था, यानी कि 300 बिलियन डॉलर जैक मा की संपत्ति और बढ़ जाती जब आईपीओ आ जाता। लेकिन 5 नवंबर से 11 दिन पहले शंघाई में उन्होंने चीनी सरकार की आलोचना कर दी। शंघाई और हांगकांग में मार्केट लिस्टिंग से सिर्फ 2 दिन पहले चीन सरकार ने आईपीओ पर रोक लगा दी, जिसके बाद एंट ग्रुप ही नहीं जैक मा की संपत्ति में तेजी से गिरावट आई। चीनी सरकार ने जैक मा के एंट ग्रुप का एकाधिकार को लेकर जांच के आदेश दे दिए। 10 अक्टूबर को आखिरी बार जैक मा का ट्वीट आया था। उसके बाद से न वह सामने आए न ही उनका कोई ट्वीट आया। चीन की सरकार द्वारा वहां के बिजनेसमैन को निशाना बनाने की ये पहली घटना नहीं है। एक बार वहां के एक उद्योगपति ने शी जिनपिंग को गंवार कह दिया था और उस बिजनेसमैन को 18 वर्षों के लिए जेल हो गई थी। जनवरी 2015 में फाउंडर सिक्योरिटीज के चेयरमैन रहे लाई जी अचानक लापता हो गए थे। बाद में खबर आई कि वो जेल में हैं। उन्हें इसी शर्त पर रिहा किया गया कि वो बाहर आने के बाद अपने खिलाफ जारी जांच में सहयोग करेंगे। बाद में उन्हें कंपनी के चेयरमैन पद और बोर्ड से हटा दिया गया। दिसंबर 2015 में चीन के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले फोसुन ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव गुओ भी लापता हो गए थे। बाद में वो अमेरिका में मिले। जनवरी 2016 में चांगजियांग के सिक्योरिटीज के पूर्व चेयरमैन यांग झेजू ने 12वीं मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली थी। उस वक्त उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच चल रही थी। चीन की सरकार की ओर से अब तक जैक मा के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। चीन की मीडिया पर भी वहां की कम्युनिस्ट सरकार का नियंत्रण है। चीन से वही खबरें बाहर आती है जो वहां की सरकार चाहती है। चीन सरकार के खिलाफ असंतोष की आवाज को दबा दिया जाता है या फिर ऐसी खबरों का पता ही नहीं चलता। लेकिन जैक मा के मामले में क्या हुआ, इसकी सच्चाई सामने आना बाकी है। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।